महर्षि विश्वामित्र के नगरी बक्सर में, जहां पर प्रभु श्री राम जी का ज्ञान प्राप्त हुआ है, जहां पर प्रभु श्री राम जी की शिक्षा प्राप्त हुआ है, अगर वहां की स्थिति को आप लोग देखिएगा, वहां के विकास आप लोग देखिएगा तो दंग रह जाइएगा। और बक्सर का विकास इसलिए नहीं होता है कि यहां पर कोई अपना होता ही नहीं है। हम अपने बक्सर के विकास करने के लिए, बक्सर लोकसभा क्षेत्र के विकास करने के लिए एक नेता चुनते हैं, एक सांसद चुन देते हैं, और सांसद चुनकर हम लोग सिस्टम में विदा कर देते हैं कि हम लोग की समस्या के बात करेगा, हम लोग की समस्या के बात करने के बाद में हम लोग के विकास करेगा, हम लोग के जो हक है वो हक देगा। लेकिन यहां से जो भी जीत कर जाता है वो अपना ही भरने लगता है। हम बक्सर वाले की कहां वो बारे में सोचा करते हैं। आप सभी को बताते चले कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र में हम लोग 10 साल से अश्विनी चौबे को चुन रहे हैं। अश्विनी चौबे जी को हम लोग चुन रहे हैं, वो भी भागलपुर के रहने वाले नेता है। भागलपुर के रहने वाले लोगों के हम लोग बक्सर में चुन देते हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बक्सर लोकसभा क्षेत्र में कोई नेता है ही नहीं, इसलिए बक्सर लोकसभा क्षेत्र में दूसरे जगह के ले आकर नेता खड़ा कर देते हैं। और हम लोग इतना मूर्ख बने रहते हैं कि हम लोग अपना विकास के नहीं देखते हैं, हम अपने क्षेत्र के लोगों के नहीं देखते हैं, बल्कि जहां पर पार्टी के नाम देखते हैं हम लोग पार्टी के नाम देकर वोट कर देते हैं, हम लोग पार्टी को देकर वोट कर देते हैं। इसीलिए बक्सर विकास हो नहीं रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि बक्सर विकास हो, बक्सर में विकास हो, बक्सर लोकसभा क्षेत्र में विकास हो, तो आप लोग के आंख मूंद देना पड़ेगा और पार्टी के नहीं बल्कि अपने नेता को चुनना पड़ेगा। अगर आप लोग पार्टी देखकर नेता चुनिएगा तो बक्सर का विकास कतई भी नहीं होगा, चाहे आप लोग लाख कोशिश कर लीजिएगा। जो हम लोग 10 साल से नतीजा देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम लोग नरेंद्र मोदी के चेहरा को देखकर अश्विनी चौबे को वोट देकर विजय प्राप्त किए, लेकिन अश्विनी चौबे ने हम लोग के विकास के बारे में क्या सोचे ये किसी से छिपा नहीं है। और फिर भारतीय जनता पार्टी वही इतिहास को दोहराई है और भारतीय जनता पार्टी वही काम की है, फिर किसी दूसरे क्षेत्र के लोगों को ले आकर बक्सर में रख देती है, जहां पर बक्सर के लोगों के बारे में जानते नहीं है, बक्सर में क्या हो रहा है ये भी जानकारी नहीं है। वहां के कार्यकर्ताओं से आएंगे बक्सर, जब वो नेता आएंगे बक्सर के कार्यकर्ताओं से पूछेंगे तब कुछ जानकारियां मिलेगी और उन्हीं को हम लोग आंख मूंद कर वोट दे देंगे और उम्मीद लगाकर बैठेंगे कि नहीं हाँ हम लोग को बक्सर का विकास होगा, लेकिन कतई भी बक्सर का विकास होने वाला नहीं है। अगर आप लोग असल में चाहते हैं कि बक्सर का विकास हो, बक्सर लोकसभा क्षेत्र में विकास हो, तो यहाँ के नेता को चुनना पड़ेगा, स्थानीय नेता को चुनना पड़ेगा। किसी भी पार्टी को नहीं देखकर, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी को नहीं देखना है। एक ही चेहरा को देखना है कि जो कौन बक्सर के क्षेत्र के रहने वाला है, कौन बक्सर लोकसभा क्षेत्र के रहने वाला है, उनको हम लोग वोट देंगे और उनको विजय प्राप्त करेंगे। और उनको विजय जब हम लोग प्राप्त कर देंगे तब बक्सर का विकास होगा। अगर बीजेपी के ही हम लोग मानते हैं कि बीजेपी का ही लोग अच्छा है, बीजेपी के लोग ही अच्छा विकास करेंगे, तो बीजेपी के लोगों से कहना पड़ेगा कि बीजेपी के लोगों यहां बक्सर लोकसभा क्षेत्र में बक्सर के ही लोगों का सीट दीजिए, तब हम लोग का विकास होगा। हम लोग पार्टी के नजर से देखेंगे तो विकास कभी भी बक्सर में नहीं होगा। हम लोग किसी भी पार्टी को देखकर वोट देंगे तो बक्सर में विकास का तय भी नहीं होने वाला है। अगर आप लोग चाहते हैं कि बक्सर में विकास हो तो बक्सर लोकसभा क्षेत्र से कोई भी नेता है उन्हीं के वोट कर दीजिए, तब बक्सर का विकास होगा ही होगा। बाकी इस वीडियो को हम एंड करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक लेकर आएंगे दूसरा वीडियो। आप देख रहे थे हम सप्राइम न्यूज़, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिपोर्टर शिवम सिंह।